अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अकाउंटिंग की सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और इस लेक्चर में हमने सीखना है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इससे पे प्रीवियस लेक्चर्स की अगर बात की जाए तो उनमें हम देख चुके हैं कि जनरल एंट्रीज़ को किस तरह पास किया जाता है और जनरल जनरल के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग किस तरह की जाती है। नेक्स्ट हमने देखा कि जनरल जनरल रिकॉर्डिंग के बाद उनकी लेजर अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग किस तरह की जाती है, लेजर्स में पोस्टिंग किस तरह की जाती है। और उसके बाद हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस किस तरह बनता है। ट्रायल बैलेंस लेजर अकाउंट की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जांचने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, या उसको आप बैलेंसिंग भी कह सकते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट को सीखना है कि एक ट्रांजैक्शन जो पास होती है बिजनेस के अंदर, उसके अंदर किस तरह के अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। जाहिर सी बात है कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, और वो दो तरह के अकाउंट होते हैं। वो सिमिलर भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप के अकाउंट भी हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर के बाद हम ये सीखने के काबिल हो जाएंगे कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर जो अकाउंट यूज़ हो रहे हैं वो किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो अकाउंट्स हैं उनकी टाइप्स कितनी होती हैं, और एक ट्रांजैक्शन को देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर किस टाइप का अकाउंट यूज़ हुआ है। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक महीने के आखिर में अगर कोई बिज़नेस जो है वो रेंट पे करता है और कैश के अगेंस्ट वो रेंट पे किया जाता है, तो हम कहते हैं कि एक इसमें रेंट एक्सपेंस का अकाउंट होगा, एक इसके अंदर कैश का अकाउंट होगा। तो कैश एक एसेट अकाउंट है और रेंट जो है वो यहाँ पर एक एक्सपेंस अकाउंट है। तो हमने आज के लेक्चर में बेसिकली ये सीखना है कि रेंट एक्सपेंस किस टाइप का अकाउंट है और कैश अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है। तो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वो तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 रियल अकाउंट होते हैं, नंबर 2 नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और नंबर 3 जो है यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है। यानी ट्रांजैक्शंस के अंदर जिस तरह के अकाउंट यूज़ होते हैं उनकी तीन कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 उसमें रियल अकाउंट है, नंबर 2 उसमें नॉमिनल अकाउंट, और नंबर 3 उसमें पर्सनल अकाउंट। यानी हर तरह के ट्रांजैक्शन के अंदर इन तीन कैटेगरीज के अकाउंट यूज़ होते हैं। यानी वो डेबिट या क्रेडिट साइड पे जो अकाउंट आप लिखते हैं उसके अंदर वो जो कैटेगराइज अगर उनको किया जाए तो वो या तो रियल अकाउंट होंगे, नॉमिनल अकाउंट होंगे, या पर्सनल अकाउंट होंगे। रियल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि रियल अकाउंट कौन से होते हैं और पर्सनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं। अमूमन जो रियल अकाउंट के अंदर होते हैं वो बैलेंस शीट के अकाउंट शामिल होते हैं, और इस तरह नॉमिनल अकाउंट जो है उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट शामिल होते हैं। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की। तो अगर रियल अकाउंट की बात की जाए तो यहाँ पर रियल अकाउंट को मज़ीद दो तरह के अकाउंट्स में सब कैटेगराइज किया जाता है। उसमें टेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं, उसमें इनटेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। इसी प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि जो टेंजिबल और इनटेंजिबल जो है वो एसिड्स को कहा जाता है कि टेंजिबल एसिड्स होते हैं और इनटेंजिबल एसिड्स होते हैं। लेकिन अगर आप अकाउंट को कैटेगराइज करते हैं तो टेंजिबल रियल अकाउंट भी होते हैं और इनटेंजिबल रियल अकाउंट भी होते हैं। इस तरह पर्सनल अकाउंट जो राइट साइड पर लिखे हुए हैं इनको भी मज़ीद दो कैटेगरीज में सब डिवाइड किया जाता है। उसमें नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। ये टाइप्स ऑफ अकाउंट आपको इजीली समझ आ जाएगी अगर हम सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू इनको एक्सप्लेन करें। वो नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है हम सबसे पहले रियल अकाउंट को डिस्कस करते हैं कि रियल अकाउंट क्या होते हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। रियल अकाउंट जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेंजिबल, क्योंकि हम अगर रियल अकाउंट को मज़ीद दो कैटेगरीज में सब डिवाइड करें तो यहाँ पर टेंजिबल और इनटेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। तो रियल अकाउंट टेंजिबल रियल अकाउंट कौन से होते हैं? दीज इंक्लूड एसिड्स दैट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी टच्ड। यानी वो तमाम एसिड्स होते हैं जिनको आप फिज़िकली उनकी एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हैं, उनकी फिज़िकल एग्जिस्टेंस को जो है वो टच कर सकते हैं। तो इस तरह के जो अकाउंट होते हैं वो तमाम क्या होंगे? टेंजिबल रियल अकाउंट होंगे, ये टेंजिबल रियल एसिड्स। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? बिल्डिंग है, कैश है, स्टेशनरी है, इन्वेंट्री है। इस तरह के जो अकाउंट होंगे वो आप उनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हैं। तो इस तरह के अकाउंट रियल अकाउंट कहलाते हैं और उनको टेंजिबल रियल अकाउंट कहा जाता है। इसी तरह रियल अकाउंट अगर इनटेंजिबल रियल अकाउंट की बात की जाए तो दीज एसिड डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। यानी टेंजिबल रियल अकाउंट के बिल्कुल रेसिप्रोकल है, वो तमाम एसिड्स हैं, रियल अकाउंट तो हैं लेकिन उनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती।
आप उनको फील नहीं कर सकते, आप उनको टच नहीं कर सकते, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू ये रखते हैं। तो इस तरह के अकाउंट के एग्जांपल क्या है कि गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है या ट्रेडमार्क। इस तरह के जो अकाउंट हैं उनको आप इंटेंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं। यानी रियल अकाउंट की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है और रियल अकाउंट की जो सब कैटेगरीज हैं उनकी डेफिनेशन भी यहाँ पर क्लियर हो गई है कि टेंजिबल रियल अकाउंट कौन से हैं और इनटेंजिबल रियल अकाउंट कौन से हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप है अकाउंट्स की हमारे पास वो है नॉमिनल अकाउंट्स। यहाँ पर देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट को डिस्कस किया जा रहा है। तो पर्सनल अकाउंट की मज़ीद दो कैटेगरीज हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो इस स्लाइड के अंदर पर्सनल अकाउंट की तरफ हम आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेचुरल और नीचे पर्सनल अकाउंट ब्रैकेट में लिखा हुआ है आर्टिफिशियल। यानी पर्सनल अकाउंट के साथ हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट को भी देखेंगे और पर्सनल अकाउंट के साथ आर्टिफिशियल जो उसकी कैटेगरी है पर्सनल अकाउंट उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। These account types are related to persons. These persons may be natural persons like Aslam's account, Haidar's account and Ali's account, Dilawar's account etc. तो ये तमाम अकाउंट जो कि नेचुरली तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे असलम है यहाँ पर लिखा हुआ है, हैदर लिखा हुआ है, अली लिखा हुआ है या दिलावर लिखा हुआ है। इस तरह के ये लोग जो हैं वो नेचुरली तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह के नाम के जो अकाउंट होंगे, नाम के अकाउंट तो होंगे, लेकिन अगर नाम जो है वो रियली तौर पर एक नेचुरली तौर पर एग्जिस्ट करता है तो इस तरह के अकाउंट को हम रियल पर्सनल अकाउंट तो बोलते हैं, लेकिन साथ में नेचुरल अकाउंट उसको कहेंगे। यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट ऐसे तमाम अकाउंट होते हैं जो नेचुरली तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह जो पर्सनल अकाउंट है जिनको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है वो कौन से अकाउंट होंगे? दीज अकाउंट्स कैन आल्सो बी आर्टिफिशियल पर्सन्स लाइक पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, बॉडी कॉरपोरेट एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स वगैरह। तो ये तमाम पर्सनल अकाउंट जो कि नेचुरली तौर पर एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि आर्टिफिशियली तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। आर्टिफिशियली तौर पर एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप को बनाया जाता है, वो नेचुरली तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह कंपनीज़ हैं, बॉडी कॉरपोरेट है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, इन तमाम चीज़ों को बिजनेसमैन या पर्सन्स जो हैं उनको मिलकर बनाते हैं। तो ये नेचुरली तौर पर तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इन तमाम चीज़ों के नाम पर जो अकाउंट होंगे उनको आप पर्सनल अकाउंट तो बोलेंगे, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो लास्ट में हमारे पास नॉमिनल अकाउंट है, दरमियान में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको एंड में डिस्कस कर रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए नॉमिनल अकाउंट की कि दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू इनकम और गेन एंड एक्सपेंसेस और लॉसेज। एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है रेंट अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट एंड कन्वेंस अकाउंट। तो यहाँ पर जो है नॉमिनल अकाउंट को सिंपली आप कह सकते हैं कि वो तमाम अकाउंट जो कि इनकम या गेन या एक्सपेंसेस लॉसेस से रिलेट करते हैं वो तमाम अकाउंट क्या कहलाते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। अच्छा, अगर इन अकाउंट की तरफ अगर आप देखें, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कन्वेंस अलाउंस अकाउंट, ये तमाम अकाउंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट से जो है वो ज़्यादा रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट जितने भी आएंगे उनको हम नॉमिनल अकाउंट का नाम दे सकते हैं। यानी इनकम या गेन या एक्सपेंस या लॉसेस, वो तमाम चीज़ें आपको इनकम स्टेटमेंट में मिलती हैं और इनकम स्टेटमेंट के तमाम अकाउंट को आप नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हैं। तो ये अकाउंट की 3 तरह की कैटेगरीज थी। इसी तरह रियल अकाउंट की अगर हम बात करें तो टेंजिबल और इंटेंजिबल ये आपको सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर मिलते हैं। यानी एक MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर पूछ लिया जाता है सवाल कि जो रियल अकाउंट है इनका ताल्लुक किस तरह के अकाउंट से होता है, तो ये बैलेंस शीट के अकाउंट होंगे। और इसी तरह नॉमिनल अकाउंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट कहलाते हैं। तो ये अकाउंट की कैटेगरीज हैं। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट की सब डिवीजन जो है टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? इसी तरह यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है वो नेचुरली पर्सनल अकाउंट होते हैं और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। सिंपल एग्जाम्पल के तहत इसको जो है समझाने की कोशिश की गई है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस सीरीज़ के अंदर जितनी भी अकाउंटिंग से रिलेटेड जो वीडियोस बनेगी वो आप तक अप्रोचेबल हो। थैंक यू।